हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने क्लिक की है तो जाहिर सी बात है आपने दी है हॉस्टल वार्डन की परीक्षा और आप हो रहे होंगे इस चीज से परेशान कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मैं आप लोगों से दो बातें कहना चाहूंगा दोस्तों। पहली बात तो ये कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मिलेगी आपको हॉस्टल वार्डन की दो वीडियोस की लिंक, जिसमें एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है हॉस्टल वार्डन के समस्त क्वेश्चन का मॉडल आंसर, जो मैंने एग्जाम होने के 1-1.5 घंटे बाद ही उसी दिन अपलोड कर दी थी। और दूसरा मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है कट ऑफ। अगर आपका उस रैंक या उस नंबर के दायरे में चीजें आ रही है तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो सकता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले या इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। और दूसरी बात यह दोस्तों कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी की, सीजी व्यापक की, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के, एडीओ की, अन्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं, क्योंकि स्पष्ट, सटीक और सकारात्मक विश्लेषण के साथ साथ ज्ञान देने वाला एकमात्र छत्तीसगढ़ का चैनल है आपका अपना मिस्टर कूल एश द टीचर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है आज की, ये होने वाली है इस बात के ऊपर कि मेरे हिसाब से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हॉस्टल वार्डन में हो जाएंगे विलोपित। उन क्वेश्चंस की करेंगे आज चर्चा दोस्तों। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अभी के अभी दबा दीजिएगा बेल आइकन। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की, जो था गणित से संबंधित। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के मैंने 5 प्रश्न ऐसे निकाले जो मेरे हिसाब से हो सकते हैं विलोपित। जिसमें पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं जो कि गणित के संदर्भ में है, जिसमें कथन दिया गया था दोस्तों कि किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का जो आयतन है वो होता है समान, और कारण दिया गया था कि घन का जो क्षेत्रफल है वो होता है a क्यूब यदि उसकी भुजा a है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो कथन है उसके ऊपर अगर आया जाए तो घन का आयतन आप लोग को पता है होता है a क्यूब, और जो घनाभ का आयतन वो होता है l इंटू w इंटू h। इसका मतलब जाहिर सी बात है दोनों की आकृति में भी अंतर होता है, दोनों की भुजाओं में भी अंतर होता है, तो जाहिर सी बात है आयतन उनका कभी समान हो नहीं सकता। अब अगर कारण के ऊपर आया जाए तो यहां पर बोला गया क्षेत्रफल, और फॉर्मूला दिया गया है a क्यूब घन का। जबकि आपको पता होगा दोस्तों कि जो घन का क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a स्क्वायर। इसके तहत कारण भी हो जाता है गलत। लेकिन अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि चारों में से कहीं पर भी नहीं दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कहीं पर भी, कि कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। इस परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन के विलोपित होने के चांसेस 100% है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ठोस है, जिसमें ऑप्शन ए था घन, ऑप्शन बी था बेलन, ऑप्शन सी था खोखला बेलन, ऑप्शन डी था गोली छल्ला। देखिए दोस्तों, इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो गणितीय संदर्भ में अगर हम चले, देखिए ऐसे नॉर्मल व्यक्ति से आप पूछेंगे तो सभी के सभी को ठोस आकृति बोल देगा, लेकिन यहां पर गणितीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो घन है दोस्तों 3D शेप है, जो बेलन है वो भी आपका 3D शेप है, और जो गोली छल्ला उसे भी माना गया 3D शेप, एक्सेप्ट आपका खोखला बेलन। तो यहां पर आंसर होना चाहिए था दोस्तों ए बी डी, लेकिन अगर आप ऑप्शंस मिलाएंगे दोस्तों तो यहां पर आपको ए बी सी दिखेगा, बी सी डी दिखेगा, ए बी दिखेगा, सी डी दिखेगा, लेकिन कहीं पर भी आपको ऑप्शन ए बी डी अर्थात घन, बेलन और गोली छल्ला नहीं दिखेगा। इस परिप्रेक्ष्य में यह क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका विलोपित दोस्तों। तीसरा प्रश्न भी दोस्तों अगेन गणित के ही संदर्भ में है, जिसमें आप लोग को याद होगा एक तरफ दिया गया था सूची 1 और दूसरी तरफ दिया गया था सूची 2, और इसमें बोला गया था कि आपको करना है मैच। जिसमें पहला क्वेश्चन था, जो ऑप्शन थे सूची 1 के वो थे आपके बेलन, घन, शंकु और आपका गोला, और सूची 2 में था 1 2 3 6, और इनका क्या पूछा गया था दोस्तों, फलकों की संख्या। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो बेलन होते हैं उसके 2 फलक होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जो घन होते हैं उसके कुल मिलाकर के 6 फलक होते हैं दोस्तों। वही जो शंकु होता है उसका होते हैं 3 फलक, और जो आपका गोला होता है दोस्तों उसका तो फलक ही नहीं होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यहां पे 0 ऑप्शन दिया जाना चाहिए था, लेकिन 0 ऑप्शन यहां पर आपको कहीं दिखता नहीं दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन हो जाता है गलत। अतः यह क्वेश्चन भी होगा दोस्तों विलोपित। अब बात करते हैं 3 प्रश्न गणित के होने के बाद, जो 2 प्रश्न जीएस से मुझे लगते हैं कि हो सकते हैं बाहर। जिसमें पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे। अब यहां पर एक बात हमको समझनी पड़ेगी दोस्तों कि यहां पर शब्द शैली का जो फर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उग्रवादी राजनीतिक विचारधारा की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे तो थोड़ा सा समझ में आता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पंडित रविशंकर शुक्ल है वो कांग्रेस की जो उग्रवादी राजनीतिक विचारधारा है अर्थात गरम दल,
उसमें थे दोस्तों, अगर आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो आपके उग्रवादी राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस के गरम दल का समर्थन करते थे, और गरम दल में को छत्तीसगढ़ में इंट्रोड्यूस करने वाले पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे। और यहां पर अगर हम बात करें ठाकुर हनुमान सिंह की दोस्तों, तो आप लोगों को तो पता है कि 1857 के आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता महान क्रांतिकारियों में से हनुमान सिंह जी का भी नाम जो है वो रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन अपने संदर्भ को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन भी होना चाहिए विलोपित। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत ही जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो क्वेश्चन रहा, सबसे ज्यादा चर्चा जिस क्वेश्चन के ऊपर हुई वो है कि भैया भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने इसका ऑप्शन लगाया था आलू, लेकिन कुछ लोगों ने कद्दू लगाया था, और कद्दू और आलू की जो जंग है वो अभी भी जारी है दोस्तों, घर में हो चाहे बाहर हो। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी भी दृष्टिकोण से ऑफिशियली कद्दू को भारत का राष्ट्रीय सब्जी घोषित नहीं किया गया है। सच्चाई ये है, संवैधानिक मापदंड में भी भारत में कहीं पर भी राष्ट्रीय सब्जी के रूप में कद्दू को घोषित नहीं किया गया है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बनता है। जी हां, लोक भाषा में चला जाए या जन भाषा में चला जाए तो कद्दू को राष्ट्रीय सब्जी का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, संवैधानिक मान्यता के आधार पर देखेंगे तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी संवैधानिक रूप से किसी को भी घोषित नहीं किया गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या होता। तो मेरे हिसाब से ये 5 क्वेश्चन थे दोस्तों जो रहेंगे विलोपित होने के कगार पर, और इन्हें विलोपित करना भी चाहिए। बाकी देखते हैं हॉस्टल वार्डन का मॉडल आंसर कब तक क्या आता है, जब भी आएगा तो आपको पता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको कहां प्राप्त होगी, आपको प्राप्त होगी यही आपके अपने मिस्टर कूल एज द टीचर में। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं दोस्तों, इनके दावापत्ति के सोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इवन मैंने तो सारे के सारे गणित के क्वेश्चंस के हल भी डाल रखे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पर हल तो है ही, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक भी है आपके लिए, अगर आप हॉस्टल वार्डन की परीक्षा दे चुके हैं तो, जिसमें मैंने बताया हुआ है मॉडल आंसर और कट ऑफ दोनों के बारे में, तो उसे जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मेरा इंस्टा हैंडल भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तीनों जगह मुझे कर लीजिएगा फॉलो, ताकि आप और मैं रह सके हमेशा के लिए कनेक्टेड। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हां, कल है रविवार, और कल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं एडीओ से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपकी सफलता को कर सकते हैं निश्चित। इसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और बेल आइकन दबा देना पड़ेगा। और ये चारों चीजें दोस्तों मैं आपको मजे की बात बता दूं, फ्री है। तो कल ही जाए ऐसा दोस्तों, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।